अब बात करते हैं 10 के दंगल की। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन क्रॉस वोटिंग की खबरों ने चुनाव के नतीजों को बेहद रोमांचक और रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि बीएसपी विधायक अनिल सिंह और सपा ने नितिन अग्रवाल ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। उधर कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने क्रॉस वोटिंग की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने खुद मीडिया में आकर के क्रॉस वोटिंग की खबर का खंडन किया और बताया कि मैं बीएसपी प्रत्याशी अंबेडकर के पक्ष में मतदान किया हूं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें बीजेपी ने अपने 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी से जया बच्चन और बीएसपी से भीमराव अंबेडकर मैदान में हैं। तो यहां पर राज्यसभा के लिए आज आपको बता दें कि वोटिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बीजेपी ने यहां पर 9 प्रत्याशी मैदान में उतारे। पहले 11 प्रत्याशी उतारे थे, दूर इलाहाबाद में नाम वापस ले लिए। बीजेपी के 9 प्रत्याशी हैं। बीएसपी ने भीमराव अंबेडकर को मैदान में उतारा है। और अगर बात करें यहां पर समाजवादी पार्टी की, तो जया बच्चन को वहां से चुनावी दंगल में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक अनिल सिंह हैं, वोट करके आ रहे हैं। अनिल सिंह साहब, किसको वोट किया आप खुद बताइए। मैं वोट गुप्त होता है ना, इसको खोल देंगे तो मजा कैसे आएगा। जब गिना जाएगा, जब बताया जाएगा, जब तब फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे। आप तो सलाउद्दीन भाई हमारे साथ के हैं और मुलाकात होती रहेगी। अंतरात्मा की आवाज पर क्या किया आपने? अंतरात्मा की आवाज में महाराज जी के साथ चले गए। महाराज जी के साथ चले गए। कुल मिलाकर के अनिल सिंह थे। हालांकि इनका कहना है कि शाम 4 बजे तक खबरों की रुचि को बनाए रखिए, लेकिन उनकी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने महाराज जी को समर्थन किया है। महाराज जी मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि अनिल सिंह ने बीएसपी की तरफ ना जाकर के बल्कि क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी कैंडिडेट के लिए। कुल मिलाकर के आज शाम में जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो जाहिर तौर पर परिणाम दिलचस्प होंगे, रोचक होंगे, जिस तरह की तस्वीर उभर कर अब तक सामने आ रही है। क्योंकि अगर हम यहां पर बात करें, जो क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, वो क्रॉस वोटिंग शायद दिखाती है कि अनिल जिस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर क्रॉस वोटिंग की और महाराज की तरफ चले गए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर 10 के दंगल में कौन बाजी मारता है। और यहां पर अनिल अग्रवाल को नुकसान होता है, भीमराव अंबेडकर को नुकसान होता है, जया बच्चन को नुकसान होता है। आखिर किसके? क्योंकि बीजेपी के 8 तो फिक्स हैं। इधर कांग्रेस विधायक के बीजेपी को वोट देने का खंडन। खुद मीडिया के सामने आए कांग्रेस विधायक नरेश सैनी। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी का बयान सामने आया है, मैंने बसपा प्रत्याशी अंबेडकर को वोट दिया है। हार की आशंका से बौखलाई बीजेपी अफवाह फैला रही है। नरेश सैनी का बयान यहां पर सामने आया है। नरेश सैनी मौजूद हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं किया है, बल्कि बसपा के उम्मीदवार को वोट किया है। विधायक जी, क्या आपने किसके समर्थन में वोट किया? मैंने भीमराव अंबेडकर के समर्थन में वोट दिया है और पार्टी हाईकमान के दिशानुसार मैंने बसपा उम्मीदवार और गठबंधन महागठबंधन को वोट दिया है। और ये गलत अफवाहें उठा रहे हैं, भाजपा बौखला गई है और इसकी बौखलाहट जब रिजल्ट आएगा अपने आप खुल जाएगी। जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस विधायक नरेश सैनी का ये साफ कहना है कि उन्होंने बसपा के समर्थन में वोट किया है और जब ये रिजल्ट आएगा तो उससे साफ हो जाएगा। फिलहाल बसपा बौखलाहट में अफवाह फैला रही है कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, एडीबी न्यूज़ लखनऊ। क्रॉस वोटिंग के बाद नितिन अग्रवाल ने दावा किया है कि बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं, लेकिन इस दौरान नितिन अग्रवाल सपा पर कटाक्ष करते हुए अपना विवादित बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि सपा ने समाज का मनोरंजन करने वाले को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी ये चुनाव जीत रहे हैं और इस चुनाव जीतने के बाद एक संदेश भी जाएगा कि जो बेमेल गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने किया है उसको भी करारा जवाब मिलेगा और आने वाले समय में जनता भी उनको करारा जवाब देगी। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान किया है और जो पार्टी समाज की सेवा करने की बजाय समाज का मनोरंजन करने वालों को प्रत्याशी बनाए, उसे जनता जवाब जरूर देगी। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा कि हमारे सभी 9 प्रत्याशी चुनाव में जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन क्रॉस वोटिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे सभी प्रत्याशियों की जीत तय है। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि बीजेपी के 9 कैंडिडेट हैं, 9 के 9 एक तरफा जीत रहे हैं।
कौन क्रॉस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी के 9 के 9 एकदम क्लियर मेजोरिटी से जीत रहे हैं, बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीत रहे हैं। आप सब जय श्री राम बोलिए, खुश रहिए। तो राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान निर्दलीय विधायक अमन मणि ने कहा है कि सीएम योगी से मुलाकात करूंगा, इसके बाद जो महाराज जी का आदेश होगा उसका पालन करूंगा। निर्दलीय विधायक अमन मणि जी मौजूद हैं, जिनसे पूछेंगे सर किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं महाराज जी के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। महाराज जी से जा रहा हूँ अभी आदेश लेने, आदेश लेके जो वो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। महाराज जी तो बीजेपी के लिए कहेंगे, जो भी महाराज जी कहेंगे मैं करूंगा। आप होशियार हैं, समझ सकते हैं। क्या लगता है कि 9 उम्मीदवार जिता पाएगी बीजेपी? बिल्कुल जीत के आ रहे हैं हम लोग 9। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि हमारे विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं और भारतीय समाज पार्टी के पास 4 विधायक हैं। हम चारों लोगों ने चाप करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। माननीय अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। वार्ता के बाद हम जिस बात को आपके सामने कह रहे थे उसको हल करने के लिए लोगों ने कहा है, जिसकी एक झलक सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विभाजन के लिए सदन में सभी सदस्यों के सामने कहा है। और 10 तारीख को माननीय अमित शाह जी यूपी आ रहे हैं और बैठ करके और सब बीमारी ठीक हो जाएगी। अब जाके कहीं बीजेपी वाले जगह और वोट डालने लगे, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है, उनकी नींद उड़ चुकी है। उनको लग रहा है कि कहीं देर ना हो जाए, जल्दी चलो मंजिल की ओर। हम तो आराम से आए और जीत के ही वापस जाएंगे। विधायक आपके हरिओम नाम है उनका डीएम ने आने नहीं दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार जिसकी है अधिकारी उसके होते हैं। यही प्रशासन था। कुछ दिन पहले कैसा माहौल था, जो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल बना रहा था। अब यही प्रशासन है जो देश में और प्रदेश में एक आपराधिक किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, किसी की दिन भरी, कभी की रात भरी, हो सकता है हमारी रात हो, पर हमारा उजाला होगा और उनकी रात होगी, ये तय है। तो क्या इरफान सोलंकी वोट करने के बाद जुमे की नमाज में दुआ भी करेंगे? नहीं, दुआ तो हर समय करते हैं। हम तो फजर में भी उठे, फजर में भी दुआ करी, और हमारे अखिलेश जी ने भी करी, और नवरात चल रहे हैं, हमारा हिंदू भाई भी दुआ